नमस्कार। आज हम एक गहरी नज़र डाल रहे हैं गुजरात के पिछले लगभग 20 सालों के शहरी बदलावों पर। जी। हमारे पास जो स्रोत है, वो इस पूरी कहानी को मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके नज़रिए से जोड़कर देखता है। हाँ, ये दिलचस्प है। हम्म, स्रोत कहता है कि आज अगर विकास शब्द सुने हम्म, तो कई लोगों के मन में एक खास चेहरा आता है। सही बात है। और क्लीन इंडिया हो या मेक इन इंडिया, ये राष्ट्रीय विचार भी स्रोत के अनुसार उसी व्यक्ति से जुड़ते दिखते हैं। और इसी स्रोत के मुताबिक गुजरात ने शहरीकरण को अब कह सकते हैं एक समस्या की तरह नहीं देखा। हाँ, बल्कि एक अवसर माना, आगे बढ़ने का एक मौका। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ये सोच शुरू हुई 2005 में, जी। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस साल को अर्बन डेवलपमेंट ईयर घोषित किया था। हाँ, शहरी विकास वर्ष एक तरह से दिशा तय कर दी गई थी। बिल्कुल। और फिर जैसा इस दस्तावेज में लिखा है, 2009 में वो स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना आई। जी। वो एक बड़ा कदम था। जी हाँ, उसने इस काम को और तेजी दी, ऐसा स्रोत का मानना है। स्रोत में ना 90 के दशक में जो लोग बड़े हुए, उनके अनुभव का भी जिक्र है। अच्छा। हाँ, मतलब वो पीढ़ी जिसने अपनी आंखों के सामने शहरों को बदलते देखा है। स्रोत कहता है कि उन्होंने देखा कि कैसे वो पुरानी झुग्गियों की जगह नई, व्यवस्थित, किफायती हाउसिंग कॉलोनियां बन गई। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा स्रोत में। और छतों का इस्तेमाल भी बदल गया। हाँ, सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए नहीं, बल्कि सोलर पैनल लगने लगे, मतलब बिजली बनाने के लिए। बिल्कुल। और सफर भी तो आसान हुआ, हम्म, जैसे वो अहमदाबाद गांधीनगर वाला उदाहरण है स्रोत में। हाँ हाँ, जहाँ पहले 1.5 घंटा लगता था, स्रोत कहता है अब वो घटकर करीब आधा घंटा रह गया है। काफी फर्क है। जी। और ये बदलाव सिर्फ मतलब सड़कों या इमारतों तक ही सीमित नहीं थे, जैसा कि स्रोत जोर देकर कहता है। अच्छा। हाँ, गांधीनगर को अब सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि यूथ कैपिटल के तौर पर भी देखा जा रहा है, और गिफ्ट सिटी है। हाँ, गिफ्ट सिटी, ठीक। गांधीनगर इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। बिल्कुल। वो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में उभर रहा है। और अहमदाबाद को तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है। और मोटेरा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। हाँ, वो भी। और सूरत को स्रोत ड्रीम सिटी कहता है और बताता है कि वो एक बड़े इकोनॉमिक हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। परिवहन की बात करें तो बीआरटीएस तो था ही, मतलब बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। हाँ, वो तो काफी पहले से है। पर अब स्रोत के अनुसार शहरों में मेट्रो रेल भी आ गई है। इसने शहरी यातायात को काफी बदला है। बिल्कुल। और स्रोत ना साबरमती रिवर फ्रंट को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मानता है। हाँ, उसका जिक्र तो है। दस्तावेज के अनुसार वो इतना सफल रहा कि अब उसके तीसरे चरण का काम भी शुरू होने वाला है। अच्छा। हाँ, इससे ये रिवर फ्रंट अहमदाबाद से गांधीनगर तक फैल जाएगा। मतलब काफी बड़ा विस्तार है ये। ये तो हुई बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्रोत शासन के स्तर पर जो बदलाव हुए, उनके बारे में भी कुछ कहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। उसके अनुसार प्रशासन को ज्यादा कुशल बनाने के लिए डिजिटल तरीके अपनाए गए। मतलब ई गवर्नेंस वगैरह। जी, वही। और शहरों के बेहतर प्रबंधन के लिए नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाई गईं, कई नगर पालिकाओं का दर्जा बढ़ाया गया। हम्म। एक और अहम बात जो स्रोत बताता है वो है खेल संस्कृति को बढ़ावा। बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। अच्छा। और इन सब कामों के लिए बजट। स्रोत कहता है कि शहरी विकास का बजट जो पहले कुछ करोड़ रुपए होता था, वो बढ़कर हजारों करोड़ तक पहुंच गया। बाप रे, ये तो सच में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव दिखाता है। और एक दिलचस्प पहलू जो स्रोत सामने रखता है वो है गुजरात के मॉडल का राष्ट्रीय प्रभाव। हाँ, ये आपने पहले भी जिक्र किया था। जी। स्रोत का दावा है कि गुजरात में जो निर्मल गुजरात अभियान चला या मुख्यमंत्री गृह योजना थी, हाँ। वो आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी बड़ी योजनाओं के लिए एक तरह से प्रेरणा स्रोत बने। अच्छा, तो स्रोत का ये एक मुख्य तर्क है कि गुजरात के प्रयोग राष्ट्रीय नीतियों के लिए एक प्रयोगशाला जैसे थे। हाँ, स्रोत कमोबेश यही कहता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये स्रोत हमें दिखाता है कि पिछले 2 दशकों में गुजरात के शहरों में काफी कुछ बदला है। जी। स्रोत के नजरिए से देखें तो बेहतर बुनियादी ढांचा, ज्यादा आवास, सुधरा हुआ परिवहन। नए आर्थिक केंद्र, डिजिटल होती सरकारी व्यवस्था और खेलकूद पर बढ़ता ध्यान, बिल्कुल। ये सब स्रोत गिनाता है। बिल्कुल। और स्रोत भविष्य की योजनाओं की भी एक रूपरेखा देता है। हाँ, जैसे कि जैसे परिवहन को और तेज करने की बात है, उसमें बुलेट ट्रेन का जिक्र है। खेल सुविधाओं को और बेहतर बनाना, नए स्टार्टअप हब और बिजनेस पार्क विकसित करना, और शहरों को ज्यादा हरा भरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाना, ये सब स्रोत में शामिल है। ठीक है। स्रोत का समापन इस विचार के साथ होता है कि गुजरात से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। ये एक
कह सकते हैं बड़ा दावा है। हाँ, ये तो है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि गुजरात के शहरी विकास में जो खास रणनीतियां अपनाई गईं और जिनके परिणाम ये स्रोत गिना रहा है, वो भारत के बड़े राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के पैटर्न को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं या शायद दर्शाते हैं। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। इस पर यकीनन और विचार किया जा सकता है कि ये मॉडल कितना ट्रांसफरेबल है या राष्ट्रीय लक्ष्यों से कितना जुड़ा है।